क्या कर रहे थे अपन देख रहे थे बेसिक अकाउंटिंग, वो वाली अकाउंटिंग जो 11th क्लास का पोर्शन है लेकिन 12th में काम आने वाला है, ठीक है। उसमें हम क्या देख रहे हैं, जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताना शुरू किया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम? जो ऐसा सिस्टम जिसमें प्रत्येक लेन देन के कितने प्रभाव होते हैं, 2 प्रभाव होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं, ठीक है। एक प्रभाव का नाम दिया जाता है डेबिट और दूसरे प्रभाव का नाम दिया जाता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट वर्ड कहाँ से आया है, मैंने बताया था डेटर, जिसको हिंदी में देनदार बोलते हैं, उससे आया है। डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर हमारा क्या होता है, हक होता है, इसलिए हम डेबिट का मीनिंग क्या पढ़ते हैं, हक, कि डेबिट मतलब क्या हुआ, हक। फिर क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया है, क्रेडिट वर्ड आया है क्रेडिटर से। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हमें पैसा देने की क्या है, जिम्मेदारी, दायित्व है। तो हम क्रेडिट का मतलब क्या निकालते हैं कि वो क्या है, हमारा दायित्व या जिम्मेदारी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा या व्यवसायिक इकाई सिद्धांत। क्या बोलता है ये सिद्धांत कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या करो, व्यापार और व्यापारी को अलग अलग मानो, और अकाउंटिंग किसकी करनी होती है हमें, व्यापार की, व्यापारी की नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि एक बिजनेस में कितनी चीजें हो सकती हैं, 4 चीजें हो सकती हैं। 4 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। हमने फिर देखी थी एसेट, ऐसी कोई भी चीज जो 5 कंडीशन फुलफिल करे वो क्या कहलाती है, एसेट। सबसे पहला पॉइंट क्या था उसमें, एसेट कोई संसाधन होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, वो व्यवसाय में इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर क्या देखा था कि उस पर हमारा हक होना चाहिए। और क्या देखा था, वो पैसे कमाने में मदद करनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट था कि वो 1 साल से ज़्यादा चलनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, संपत्ति बढ़े तो क्या करने का, डेबिट करने का। क्यों, क्योंकि संपत्ति बढ़ने से उसे इस्तेमाल करने का हमारा हक बढ़ जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए उसको, डेबिट। और कम होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट। फिर दायित्व का भी मैंने बताया था कि दायित्व बढ़ने पर क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि दायित्व जिम्मेदारी है, ठीक है। और जिम्मेदारी को किससे दिखाते हैं, हमने क्रेडिट का मतलब क्या पढ़ा था, जिम्मेदारी, तो दायित्व को किससे दिखाते हैं, क्रेडिट करके। फिर दायित्व कम हो तो क्या करने का, डेबिट करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक अपन देख चुके थे। और एक छोटी सी चीज और देखी थी, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, लेन देन मतलब क्या, ऐसी कोई भी घटना जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है वो क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अपन देख रहे थे क्या कि एक बिजनेस में कितनी चीजें होती हैं, 4 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति, ये क्या हुआ, दायित्व या जिम्मेदारी। और क्या होता है व्यवसाय में, और होते हैं व्यय, एक्सपेंसेस, और होती हैं इनकम्स यानी आय, ठीक है। एक व्यवसाय में ये 4 चीजें होती हैं, और इन दोनों के बारे में अपन कल डिस्कस कर चुके थे। संपत्ति बढ़ने पर क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। संपत्ति या तो क्या होगी, बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और यदि संपत्ति कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। दायित्व यदि बढ़ेंगे तो करेंगे क्रेडिट, और यदि कम होंगे तो करेंगे डेबिट, ठीक है। हम इन पर डिस्कशन कर चुके थे। अब आगे बढ़ते, इन दोनों को भी देख लेते हैं, फिर अपन सबके साथ मिलकर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब बात आती है भैया एक्सपेंसेस की। मैं एक्सपेंसेस पहले समझाऊं उससे पहले ये बता देता हूं कि एक्सपेंसेस में सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसा एसेट में होता है, और इनकम्स में वैसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसा लायबिलिटीज में होता है, यानी दोनों सेम है। मतलब क्या होगा, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट, और कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, मैंने डेबिट का मतलब क्या बताया, हक। तो मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट कर दो, तो कहीं से भी लॉजिकल साउंड होता है क्या, एक्सपेंसेस हक का लग रहा है क्या कि एक्सपेंस और कुछ हक, डेबिट का मतलब क्या, हक, है ना। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ जब भी एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो मेरा हक से कुछ लेना देना है, लेना देना है क्या,
क्या लेना देना बताओ। मैंने तो कोई खर्चा किया, मैंने रेंट पे किया या मैंने लाइट के बिल का भुगतान किया, बिजली के बिल का, अब मुझे कुछ हक है क्या? मैं बताता हूँ क्या। देखो भाई, मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, और ये फैक्ट भी है, जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो हमें कुछ हक मिलता है, ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता? जैसे मैं अपन ये बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो इससे अपने को क्या हक मिल रहा है? बिजली संयंत्र इस्तेमाल करने का हक मिल रहा है। अच्छा, अपन रेंट दे रहे हैं, यहाँ का रेंट दिया तो रेंट दे रहे हैं तो ये जगह इस्तेमाल करने का हक मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए, अच्छा अपन गए वर्षा स्वीट हाउस, ठीक है, वहाँ से जाके अपन ने खाने के लिए समोसा खरीद लिया, समोसा खरीदा तो मैंने काउंटर पे पैसे दिए, सामने वाले ने मुझे टोकन दिया, मैं बगल वाले काउंटर में जाऊँगा, देखा है ना वर्षा वाला, दो अलग अलग जगह सब होता है, मैं गया, मैंने जाके उसको वो दे दिया, क्या? टोकन। उसने मेरे को समोसा दे दिया, पूछा चटनी डालना है, मैंने बोला हाँ, दोनों डाल, फ्री में तो सब में लेना चाहिए, छोड़ना थोड़ा चाहिए, तो मैंने दोनों चटनी डलवा ली। अब बेटा वो समोसा मेरे हाथ में वो दे रहा था वेंडर और मैं ले रहा था, इतने में एक अंकल आए, बनियान पहने हुए, लुंगी लपेटे हुए और बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा है, बोल रहे हैं ये समोसा मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा क्योंकि ये मैंने बनाया है खून पसीना लगा के। तुमने बनते हुए देखा है समोसा? कोई भी चीज़ बनते हुए बड़ी ख़राब रहती है भाई साहब। तो अब वो अंकल मुझे रोक सकते हैं क्या जिनने समोसा बनाया? नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने उस बात के लिए मैंने भुगतान किया है, उससे मुझे क्या मिला है? उस समोसे को यूज़ करने का हक मिला है। अब चाहे मैं उस समोसे को खुद खाऊं, किसी और को खिलाऊं या फिर कुछ भी करूं, कचरे में फेंक दूं, लेकिन मेरा हक है ना, हाँ मेरा हक है। तो ऐसे ही बेटा, जब भी मैं कोई भी खर्चा करता हूं मुझे क्या मिलता है? हक मिलता है। तो हक मिलता है तो हक किससे दिखाएंगे अकाउंट्स में? डेबिट करके, क्योंकि डेबिट का मतलब क्या पढ़ा है हमने? हक। आती है क्या बात समझ में? तो बेटा हक एक्सपेंस बढ़ने पर क्या करोगे? डेबिट करोगे। समझ आ गया कंसेप्ट? बढ़े आगे, देखो एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। मैंने बोला सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹10,000 इन कैश। मैंने अपने एक कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया। कितना भुगतान किया? 10,000 रुपये। कैसे भुगतान किया? नगद में, ठीक है। अब मुझे बताओ अपन, क्या ये घटना है क्या? हाँ घटना है। क्या इसे मुद्रा में मापा जा सकता है क्या? हाँ मापा जा सकता है। मतलब ये क्या बन गया? लेन देन, ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन की कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके। और डबल एंट्री सिस्टम में कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या 2 इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे? एक तो सैलरी, हमने वेतन दिया तो वो खर्चा है, एक सैलरी इफेक्ट, और हमने वेतन कैसे दिया? नगद में दिया, तो एक इफेक्ट किस पर? कैश में। मुझे एक बात बताओ, सैलरी इन चारों में से क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा। सैलरी हमारा खर्चा है। खर्चा क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे जरा देख के बताओ? डेबिट। फिर कैश क्या है? हमारी संपत्ति। संपत्ति है, और संपत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी भैया? जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। कितना? क्लियर है क्या? मैं किसी को सैलरी देता हूं तो मुझे क्या हक मिलता है? कि वो बंदा जो मैं कहूंगा वो काम करेगा, तो मेरा हक बढ़ा और मेरी एक संपत्ति कम हुई। आई क्या बात समझ में? लेजर जनरल एंट्री तो आती होगी ना, सीखी होगी 11th क्लास में, आती नहीं है? चलो आगे बढ़े। एक काम करता हूँ, इनकम और देख लेते हैं, फिर अपन सबका मिला जुला क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। चलो, इनकम मैंने क्या बोला? इनकम किसकी तरह है? लायबिलिटी की तरह है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने पर क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे, और कम होने पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलो, अब पहले तो ना इसको समझना पड़ेगा कि क्यों इनकम बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट। हर चीज़ का लॉजिक समझा है। संपत्ति बढ़ती है, हक बढ़ती है, इसलिए डेबिट करते। दायित्व बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट करते। एक्सपेंस बढ़ता है, हक बढ़ता है, इसलिए डेबिट करते। अब बात आती है इनकम पर। देखो भाई, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक इकाई की अवधारणा। याद है क्या? ये बिजनेसमैन यानी व्यापारी,
और ये कौन होता है? व्यापार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं बेटा हम क्या मानते हैं, ये अलग है ये अलग है। आय किसको होगी? अपन ने देखा था व्यापार में 4 चीजें होंगी, दायित्व, संपत्ति, व्यय और आय। इसकी आय होगी ना। अच्छा, आय मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि इनकम बढ़े और हम बोले कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई? होता है क्या कहीं ऐसा? कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ व्यवसाय की में आय बढ़ी, दुकान खोल रखी तुमने, तुमने माल बेचा, पैसा आया तो तुम्हारी कमाई हो गई, कमाई हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ी क्या? आप कुछ नहीं बढ़ी? बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। मेरी बात सुनो, हम क्या मानते हैं कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। हम लेखांकन किसका करते हैं? व्यापार का। अब मेरी एक बात बताओ बेटा, इसने यानी व्यापारी ने व्यापार में पैसा क्यों लगाया था? कुछ कमाने के लिए। ठीक है, तो जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। और वो क्या होती है व्यवसाय के लिए? दायित्व। कलम ने तय किया था ये बात। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, कमाई भी किसको होगी? व्यवसाय को। अब व्यवसाय को कमाई हुई तो क्या व्यवसाय का ये दायित्व है क्या कि वो ये कमाई वाला पैसा किसको दे? मालिक को दे। हाँ या ना? जैसे इसको कहीं से इनकम हुई तो ये इनकम इसको देना पड़ेगी क्या? हाँ, तो ये इनकम इसके लिए क्या हुई? व्यवसाय के लिए क्या हुई? तो दायित्व हुआ। और दायित्व को किससे दिखाते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम में? क्रेडिट से। तो मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको चारों चीजों के लॉजिक पता है। चलो आओ देखते हैं। मैंने बोला गुड्स सोल्ड फॉर ₹5500 इन कैश। मैंने क्या किया? माल बेचा। कितने रुपए का माल बेचा? 5500 रुपए का। कैसे बेचा? नगद में बेचा। ठीक है, मुझे क्या बताओ पहले तो ये क्या घटना है क्या? हाँ घटना है। मुद्रा में मापी जा सकती है क्या? मापी जा सकती है। तो अब ये क्या बन गया? लेन देन। तो अब इस लेन देन का क्या होना चाहिए? रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब जनरल एंट्री होनी चाहिए। और जनरल एंट्री किस सिस्टम को फॉलो करके करते हैं अपन? डबल एंट्री सिस्टम को। चलो बताओ जरा, डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ आएंगे? एक इफेक्ट आएगा कैश पर और एक इफेक्ट आएगा सेल्स पर। मैंने माल बेचा है ना, गुड्स सोल्ड, माल बेचा। ठीक है, तो बेटा नगद क्या होता है बताना जरा? संपत्ति है ना। और माल बेचा तो क्या हुआ? वो सेल करना आपकी क्या है? इनकम है। ठीक है, तो क्या बोलूंगा कि सेल मेरी क्या है? इनकम है। अच्छा, संपत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। और आय क्या हो रही है आपकी? वो भी बढ़ेगी क्या? आपने माल बेचा तो आपकी आय बढ़ जाएगी, और माल बेचा और आय बढ़ गई, और माल बेचा और आय बढ़ गई। तो माल बेचने पर आय बढ़ेगी। बेटा संपत्ति बढ़ने पर क्या करते हैं और आय बढ़ने पर क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, करो जनरल एंट्री। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 5500 रुपए टू सेल्स अकाउंट 5500 रुपए। आती है के बाद समझ में? ये क्या किया हमने? सेल की एंट्री कर दी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सुनो आप ना इसको अकाउंट्स नॉर्मल जैसे हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, मराठी, ये दुनिया भर की ये क्या है? भाषाएं। अकाउंट्स भी एक तरह की भाषा है। ठीक है, देखो अकाउंट्स भाषा है बिजनेस की। बिजनेस बताता है अपने बारे में अकाउंटिंग करके। जैसे बिजनेस अभी बता रहा है कि मेरे पास ना कैश आया है और उस पर कैश आया है तो वो संपत्ति है, मेरा उस पर क्या आ गया? हक। तो मैंने कैश डेबिट कर दिया है। तो व्यवसाय अभी क्या बोल रहा है कि मेरा 5500 रुपए के नगद पर हक बढ़ा, डेबिट किया। और मेरे को कमाई हुई है तो मेरे को ये पैसा मालिक को देने का क्या बढ़ा है? दायित्व बढ़ा है। तो मैंने क्या किया? आय को क्रेडिट कर दिया। आती है बात समझ में? चलो अभी तक अपन क्या कर चुके हैं? आपको चारों चीजों से रिलेटेड, बेटा बिजनेस में यही 4 चीजें देखने को मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको व्यवसाय में लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉसेस भी एक्सपेंसेस की तरह ही चलते हैं। और इनकम्स के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप उसको, या फिर गेन भी बोल सकते हो। बात एक ही है, व्यवसाय में इन चीजों के अलावा इन चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्या क्या चीजें? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। आइए के बाद समझ में यहाँ तक। ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम में
अकाउंटिंग यानी जनरल एंट्री करने के लिए मैं क्या सिस्टम अडॉप्ट करता हूँ वो ये हमने पूरा समझा। देखें भैया, मैं अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लिखता जा रहा हूँ, अपन उन कंडीशंस में अकाउंटिंग करके देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। क्या हुआ, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, व्यवसाय प्रारंभ किया कितने से, 1,50,000 से। तो इसमें क्या होता है बेटा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कौन किसको पैसा देता है, व्यवसायी यानी मालिक बिजनेस को पैसा देता है। तो अपन अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं इसकी। अब इसके दो प्रभाव देखने पड़ेंगे इसके पास। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दो प्रभाव हुए। पहला तो मालिक से पैसा आया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और आया क्या है, नगद, कैश। चलो अब पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं लेन देन को पढ़कर उसके दो प्रभाव निकालता हूं कि किन दो चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर देखता हूं कि वो दो चीज़ें इन चारों में से क्या हैं, और फिर देखता हूं कि बढ़ रहा घट रहा है, और फिर डेबिट या क्रेडिट, और जनरल एंट्री कर देते हैं। टोटल 5 स्टेप में जनरल एंट्री करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले हमने दो प्रभाव निकाले। अब मुझे बताओ वो क्या है। ये क्या है, एसेट, और कैपिटल क्या है, दायित्व। तो ये हो गया लायबिलिटी। बेटा एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको कोई पैसा देता है तो क्या होता है, आपके पास नगद आता है तो नगद भी बढ़ता है, और आपको पैसा वापस करने का दायित्व भी आ जाता है। ठीक है, तो बेटा संपत्ति बढ़ती है तो हक बढ़ा तो डेबिट, और दायित्व बढ़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ी तो क्रेडिट। आगे क्या बात समझ में। चलो क्या जनरल एंट्री कर देंगे सर। जनरल एंट्री सिंपल सी होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब क्या होता है, ये टू लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। टू का मतलब पता है, चलो टू का मतलब क्रेडिट होता है, भैया नहीं पता हो तो आगे बढ़ते। कैश ₹50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या मतलब हुआ इसका कि मैंने नगद 50,000 रुपए कहाँ जमा कर दिए, बैंक में जाकर जमा कर दिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, व्यवसाय के नाम से बैंक में खाता खुल सकता है क्या, खुल सकता है। तो बैंक क्या हुआ, पहले इसने इसको पैसे दिए, 1,50,000 आ गए, उसमें से 50,000 इसने क्या कर दिए, बैंक में जाकर जमा करा दिया अपने खाते में। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बैंक में जमा पैसा, बैंक में खाता है, बैंक में आप जाके मान लो 1,000 रुपये जमा कर दो तो क्या होगा, बैंक में बैंक क्या है आपकी, इन चारों में से बैंक क्या है जरा बताओ, संपत्ति है ना। बेटा जब चाहे तब आप बैंक, आपने मान लीजिए 1,000 रुपये बैंक में जाके जमा किए, तो आप जब चाहे जब जाके बैंक से पैसे मांग सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक भी क्या हुआ, आपकी संपत्ति। तो चलो आओ पहले तो दो प्रभाव निकाले। एक प्रभाव किस पर आया, कैश पर, ठीक है, और एक प्रभाव आया बैंक पर। बैंक ऊपर लिख लेते हैं, एक प्रभाव बैंक पर और एक प्रभाव कैश पर। मुझे एक बात बताओ बेटा, बैंक क्या है सर, संपत्ति। कैश क्या है, वो भी संपत्ति है। संपत्ति, बैंक में पैसा क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा करोगी तो बढ़ेगा, तो संपत्ति ये वाली क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये वाली संपत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। जो संपत्ति बढ़ रही है उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो संपत्ति कम हो रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 रुपए, टू कैश अकाउंट कितना, 50,000 रुपए। क्लियर है के बाद, बढ़ूं आगे। चलो और आगे देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज इन कैश ₹15,000। क्या किया बेटा मैंने एक कंप्यूटर खरीदा
कार्यालय में इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर खरीदा और क्या करूँगा, उसको मैं अपने पास रखकर इस्तेमाल करूँगा, मतलब बेचना नहीं है। बेचना नहीं है तो क्या हो गई वो, संपत्ति। चलो निकालो इसके दो प्रभाव। आपके पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर, और कैसे आ रहा है, कैश। दो प्रभाव ये हो गए। बेटा मुझे बताओ संपत्ति क्या हुई, सॉरी कंप्यूटर क्या हुई, संपत्ति, और कैश भी क्या है, संपत्ति। आपके व्यवसाय में कंप्यूटर नामक संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, नया कंप्यूटर लेकर आए। और ये वाली संपत्ति क्या हो रही है सर, कम हो रही है। जो संपत्ति बढ़ रही है उसको क्या करोगे, डेबिट। जो संपत्ति कम हो रही है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। बेटा डेबिट का मतलब क्या होता है, मेरा हक बढ़ना। कंप्यूटर पर मेरा हक बढ़ा तो मैंने डेबिट किया, और कैश पर मेरा हक कम हुआ तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात। चलो जनरल एंट्री करो। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू कैश अकाउंट 15,000। क्लियर है बात। बढ़े आगे। चलो समझ में आ रहा है। चलो देखो, परचेज व्हीकल एफपीस ठीक है। क्या बोला है मैंने, परचेज व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन खरीदा, गाड़ी खरीदी। किससे खरीद, कितने की खरीदी, 65,000 की। किससे खरीदी, बीजीएस होंडा वाले से। ये किसका नाम है, दुकान वाले का नाम है। चलो मुझे बताओ क्या होगा। बेटा मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा ना कि नगद में लिए, यानी मैंने क्या किया, उससे वाहन उधार में खरीदा। चलो मुझे बताओ क्या दो प्रभाव आएंगे। व्यवसाय में क्या व्हीकल बढ़ जाएगा। व्हीकल क्या है बेटा, गाड़ी क्या है, संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या कर दोगे, डेबिट। फिर बीजीएस होंडा आपने किससे खरीदी है सर, बीजीएस होंडा से। तो ये बीजीएस होंडा आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्या क्रेडिटर मतलब क्या, लेनदार। लेनदार मतलब जिस व्यक्ति को हमें पैसे देने हो। तो ये मतलब क्या है, मेरी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट कितना 65,000 टू कितना बीजीएस होंडा अकाउंट। इधर क्या हुआ, मतलब कि मेरी एक संपत्ति बढ़ी, मेरा उस पर हक बढ़ा तो मैंने क्या किया, डेबिट किया। अब पैसे देने का दायित्व भी बढ़ा है क्या बीजीएस होंडा वाले को, तो हमने क्या कर दिया, बीजीएस होंडा वाले को क्रेडिट की, इसको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। आगे के बात समझ में। चलो आप लोगों को भी ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करनी है इन ट्रांजेक्शन्स की। अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास 11th की बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते। और प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th में मैक्सिमम पोर्शन इसी का है यार। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज कर लेंगे और आपको इन पर ग्रिप बन जाएगी, एक तो जनरल एंट्री और दूसरा लेजर पोस्टिंग, ये दोनों चीज़ें आपको बनती है तो आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,500 इन कैश। क्या लिखा मैंने, माल खरीदा, गुड्स मतलब क्या, माल खरीदा। कितने का खरीदा, 10,500 का। कैसे खरीदा, नगद में खरीदा। ठीक है, सुनो भैया, माल वो क्या होता है, माल क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो काय के लिए खरीदी हो, बेचने के लिए खरीदी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक या माल। चलो तो मुझे एक बात बताना, इसके दो प्रभाव क्या लूँगा सर, इसके दो प्रभाव होंगे, एक तो परचेज पर और दूसरा कैश पर, हाँ या ना।
बेटा जब भी माल खरीदते हैं ना तो उसको सिर्फ परचेज से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अपन ने लिखा था कंप्यूटर परचेज, तो अपन ने क्या दिखाया, कंप्यूटर और कंप्यूटर लिखा। लेकिन जब माल खरीदते हैं ना तो ऐसे माल का नाम नहीं लिखते। जैसे मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने रजिस्टर खरीदे, रजिस्टर क्या है, बेचने के लिए खरीदे, तो बेचने के लिए खरीदे तो मेरे लिए क्या बना, मेरा स्टॉक या माल। तो अब मैं ना ऐसा नहीं लिखूंगा कि रजिस्टर खरीदा, क्यों, उसको डायरेक्ट परचेज में लिख दूंगा। सर ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न पता है क्या, पता है क्या, क्या रीज़न है? हाँ देखो, एक चीज़ ये भी है और दूसरी चीज़ ये है भाई, दुकान में बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी। अगर मान लो स्टेशनरी की शॉप है तो 50 कंपनियों के पेन रखे होंगे, 10 अलग अलग कंपनियों के रजिस्टर रखे होंगे। अगर मैं ऐसे सबकी अलग अलग नाम लिख कर अकाउंटिंग करूंगा कि अरिहंत का रजिस्टर, क्लासमेट का रजिस्टर, सैलो का पेन, फिर इल्कोस का पेन, तो क्या होगा, इससे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये सारे ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाएंगे। एक बार में कितनी अलग अलग कंपनियों का माल खरीद के लाते होंगे हम, तो दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, माल खरीदा क्यों है, बेचने के लिए, तो उसको डायरेक्ट काय में दिखा दो, परचेज में। और जब माल बेचा तो काय में दिखा दो, डायरेक्ट सेल में। लेकिन संपत्ति क्यों खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए, सालों साल चलने वाली है, तो इसलिए हम उसको उसके नाम से बुक करते हैं। नाम से बुक करने से क्या होता है, हमें अगले साल भी पता रहेगा कि भाई ये कंप्यूटर है। आई क्या बात समझ में, ये कंप्यूटर का शेष बचा हुआ बैलेंस बचेगा ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर इसी साल खत्म हो जाएगा, अगले साल भी जाएगा, ठीक है। चलो, तो परचेज क्या है मुझे बताओ, परचेज इन चारों में से क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा किया, और सेल क्या है, इनकम है, ठीक है। चलो, कैश क्या हो जाएगा, संपत्ति। एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और संपत्ति क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि आपने पैसा दिया है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ने पर क्या करते हैं, डेबिट, और संपत्ति कम होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी भैया, जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,500 टू कैश अकाउंट कितना, 10,500। क्लियर है के बाद, सिंपल से फंडा था, क्या किया हमने, जनरल एंट्री कर रहे हैं। बढ़े आगे, देखो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000। क्या किया बेटा मैंने, माल खरीदा, किससे खरीदा, मोहन से। कैसे खरीदा, क्रेडिट पे यानी उधार में। चलो, कैसे निकालेंगे इसके दो प्रभाव, सर सिंपल है, एक तो परचेज हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा, मोहन। बेटा मोहन आपका क्या बन गया, क्रेडिटर यानी लेनदार। चलो, तो एक्सपेंस, ये परचेज क्या हुआ, एक्सपेंस, और ये मोहन क्या बन गया, आपकी लाइबिलिटी। अच्छा, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, सर बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। बेटा खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और जिम्मेदारी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू मोहन अकाउंट कितना, 15,000 रुपये। क्लियर है के बाद, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, अब क्या कर रहे हैं, हमने जो सीखा कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करनी है उसको करके देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यही आपको घर में करना है, अभी आप फ्री हो, ठीक है। क्या होगा, जब हम 12th पर आगे बढ़ेंगे ना तो बेटा बार बार इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आपको तब क्लियर होना चाहिए कि मैं ये भी कर पाऊँ, दो प्रभाव भी निकाल पाऊँ, फिर ये भी तय कर पाऊँ कि वो इन चारों में से क्या है, फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है घट रहा है ये तो निकाल सकते हो आप, फिर आपको ये भी दिमाग में रहे कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो क्या होगा, आप इजीली कर पाओगे। आई के बात समझ में, चलो बढ़ूँ आगे, चलो 7 गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000।
क्या बोला मैंने, माल बेचा, कितने में बेचा, 7,000 में नगद। चलो प्रभाव बताओ, क्या दो प्रभाव होंगे, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। बेटा कैश आपके लिए क्या है सर, संपत्ति। सेल्स आपके लिए क्या है सर, आय या इनकम। संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आय भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। संपत्ति बढ़े तो क्या करो, डेबिट, और आय बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट कितना, 7,000 रुपये। क्लियर है। चलो एक और देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर रुपीज 8,500। क्या लिखा है, अमित को माल बेचा कितने का, 8500 रुपये का। मैंने ये बोला क्या कि नगद में बेचा या उधार में, नहीं, सिर्फ नाम लिखा है तो आप क्या मानेंगे कि कैसे बेचा है माल, उधार। ठीक है, चलो निकालो दो प्रभाव। सर एक प्रभाव तो होगा अमित पर, और अमित आपका क्या बन जाएगा, डेटर यानी देनदार, ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे लेने का हक हो। ठीक है, तो अमित आपका क्या बन गया, संपत्ति। संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या करोगे, बोलो डेबिट। और दूसरा क्या हुआ आपका, सेल्स। सेल्स क्या है सर, इनकम है। इनकम क्या हो रही है बच्चे, सर वो भी बढ़ रही है, और इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। करें जनरल एंट्री, क्या जनरल एंट्री होगी, अमित अकाउंट डेबिट 8500 रुपये टू सेल्स अकाउंट कितना, 8500। क्लियर है बात, समझ आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, बढ़े आगे। चलो रेंट पेड थ्रू बैंक चेक ₹2000। क्या लिखा है, रेंट पेड थ्रू बैंक चेक, मतलब किराए का भुगतान किया किसके जरिए, बैंक चेक के जरिए। मतलब अब आपका पैसा नगद कम नहीं होगा, क्या कम होगा, बैंक कम होगा। ठीक है, समझ आता है ना, चेक, हमें किसी को भुगतान करना है तो हम उसको चेक दे देंगे, वो क्या करेगा, बैंक जाके पैसे ले लेगा, तो मेरा बैंक मेरे खाते में से काट के उसके खाते में पैसे जमा कर देगा। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे इसका, पहले तो दो प्रभाव निकालो। तो सर एक प्रभाव तो रेंट पर हुआ, और एक प्रभाव सर अब हमारे बैंक पर होगा, बैंक से पैसा कम होगा। चलो बेटा रेंट क्या है सर, रेंट है खर्चा, खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक क्या है सर, बैंक है संपत्ति, संपत्ति क्या होगी, कम होगी, बैंक में पैसा कम होगा, क्योंकि मेरे खाते से कट के किसके खाते में जाएगा, सामने वाले के खाते में। चलो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या करोगे अब आप इस केस में, सर जनरल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू बैंक अकाउंट कितना, 2000 रुपीज। क्लियर है के बाद, बढ़े आगे। चलो सर और भी कुछ दिखाओगे क्या, हाँ देख लेते हैं दो चार ट्रांजेक्शन और। कुछ भी नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ये कंसेप्ट पूरा माइंड में इस्टेब्लिश करना है। फिर मैं 12th में जब अपन एंट्री करेंगे तो वो इतनी आसान नहीं होंगी जो हमने 11th में की थी, लेकिन हमारे दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, हमें चीज़ें पता होंगी तो हम एंट्री उसकी भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो पेमेंट made to BGS Honda through bank check
₹15,000। बेटा देखो, BGS होंडा को हमें 65,000 पे करने थे, अब हम उन्हें 15,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे कर रहे हैं? बैंक चेक के थ्रू, ठीक है। चलो प्रभाव निकालो। बेटा BGS होंडा को आपने पहले क्या किया था? क्रेडिट, क्या बोलते हुए कि वो आपकी क्या है? जिम्मेदारी। अब BGS होंडा को जब आप 65,000 में से 15,000 दे देंगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? कम। तो एक प्रभाव किस पर आएगा? BGS होंडा पर, और दूसरा प्रभाव किस पर आएगा? बैंक पर। चलो, BGS और दूसरा बैंक। BGS होंडा वाला आपका क्रेडिटर था, मतलब क्या था? लायबिलिटी। और ये क्या है? बैंक क्या है सर? संपत्ति। लायबिलिटी क्या हो रही है सर? लायबिलिटी होगी कम, और संपत्ति क्या होगी सर? संपत्ति भी कम होगी। तो लायबिलिटी कम होगी तो कर दोगे डेबिट, और संपत्ति कम होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। करो जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल सी है सर, BGS होंडा अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट कितना? 15,000 रुपए। क्लियर है? देखो, संपत्ति जब दायित्व जब बढ़ रहा था तो हमने उसको क्रेडिट किया था, और दायित्व जब अभी भुगतान किया तो दायित्व कम हुआ तो हमने क्या किया? डेबिट किया। क्लियर है के बाद बढ़े आगे? चलो, अच्छा, अगर इसकी जगह हम नगद में भुगतान कर रहे होते, बैंक से नहीं कर रहे होते, तो क्या होता? कैश एसेट कम होती क्रेडिट, एंट्री वही होती क्या? BGS होंडा अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह क्या आ जाता? फिर कैश आ जाता। ठीक है, चलो एक करके देख लेते हैं। पेमेंट मेड टू मोहन ₹5,000 इन कैश। बेटा मोहन हमारा कौन था? क्रेडिटर, उससे माल खरीदा था ना हमने, तो अब हम उसको भुगतान कर रहे हैं। तो एक प्रभाव किस पर आएगा? मोहन पर, और एक प्रभाव किस पर आएगा? कैश पर, क्योंकि नगद में कर रहे हैं हम। मोहन क्या था? लायबिलिटी। कैश क्या है? एसेट। बेटा लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? लायबिलिटी कम हो जाएगी 5,000 से, और संपत्ति क्या होगा? वो भी कम होगी। तो लायबिलिटी कम होने पर डेबिट, और संपत्ति कम होने पर क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपए टू कैश अकाउंट कितना? 5,000 रुपए। हमने क्रेडिटर को बैंक से भुगतान करके भी देख लिया, और क्रेडिटर को नगद में भुगतान करके भी देख लिया। ठीक है, देखो एक लास्ट ट्रांजैक्शन और देखते हैं। मैंने बोला अमित को हमने उधार माल बेचा था ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमित रुपीस कितना? लेट से 2,500 दे दिए उसने इन कैश। अमित आया, अमित ने हमें कितने हजार दे दिए? 2,500 रुपए दे दिए। कैसे दिए? नगद दिए। चलो प्रभाव बताओ। बेटा आपके पास नगद आया है ना, और नगद क्या है? संपत्ति। संपत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, कोई भुगतान करेगा तो, और संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। फिर अमित को पहले हमने बोला था कि संपत्ति हमें उससे 8500 रुपए लेने का हक है, लेकिन अब वो हमें 2,500 देके जा रहा है, तो हमारा अमित पर से हक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दूसरा प्रभाव किस पर? अमित पर। और अमित क्या था? अमित भी संपत्ति था, डेटर था हमारा, देनदार। संपत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी भैया? जनरल एंट्री हो जाएगी अमित अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए टू कैश, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट कितना? 2,500 रुपये। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी अकाउंटिंग करनी हो सकती है। मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है?
कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2 प्रभाव निकाल रहे हैं, जनरल एंट्री करनी है और इतना ही काम है। फिर मैं आपको लेजर पोस्टिंग बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो आप।